हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर के आखिरी रूल को स्टडी करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, फ्यूचर का फोर्थ टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम वाले वर्ड के साथ, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम वाले वर्ड के साथ, लेकिन यहां पे हमें थोड़ी अलग कहानी जाननी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट विल हैव बिन वर्ब फोर एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप जब टाइम का यूज करते हैं तो टाइम के साथ हमें यहां टिल का यूज करने को कहा जा सकता है, फ्रॉम का यूज करने को कहा जा सकता है और फॉर का यूज। आप गौर करके देख लें, टिल या फ्रॉम दोनों में से कोई एक या फिर फॉर। ठीक है, समझिए। अगर टाइमिंग जहां पे आप सिंस का यूज करते थे, जैसे टाइमिंग के साथ आप सिंस का यूज करते थे, सिंस कैसे टाइमिंग के साथ यूज करते थे आप, सर्टेन टाइमिंग के साथ ना, सर्टेन टाइमिंग के साथ यूज करते थे ना। तो यहां पे सर्टेन टाइम के साथ आप फ्यूचर में टिल और फ्रॉम का यूज करेंगे। बस वर्ड याद रखिए, टिल टिल जो है वो तक को बताएगा और फ्रॉम जो है वो से को बताएगा। जैसे हम बोले कि 2026 तक सर्टेन टाइम है, तो या तो टिल आएगा या तो फ्रॉम आएगा। अब तक लगा हुआ है तो कौन आएगा, टिल। लेकिन अगर कोई बोल दे 2026 से सर्टेन टाइम है, तो या तो टिल आएगा या तो फ्रॉम, लेकिन से लगा हुआ है तो क्या आएगा, फ्रॉम। ठीक है। और अगर अनसर्टेन टाइम हो, अनसर्टेन टाइम हो तो जैसे आप अनसर्टेन टाइमिंग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर लगाते थे, वैसे ही यहां भी फॉर लगाना है। ठीक है। बस सर्टेन टाइमिंग यानी सिंस की जगह पे हमें टिल और फ्रॉम का यूज करना है। और उन दोनों में से कैसे चुनेंगे, तो बस ये वर्ड ध्यान रखिए, तक के लिए टिल और से के लिए फ्रॉम। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप नेगेटिव रूल को देखें। विल के बाद नॉट और फिर पूरा रूल कॉपी हो जाएगा। ऐसे 1 into 6 बनाने में थकिएगा मत, अच्छे काम में थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन उसको फेस करना है। क्योंकि एक बार अगर आप लोग थोड़ा ट्रांसलेशन में स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वैसे बच्चे जो कभी ग्रामर समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश से बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। थोड़ा ये बेसिक स्ट्रांग करेगा आपका। और जो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, बस ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा वेट और करें, कुछ दिनों में ये कोर्स खत्म होगा ट्रांसलेशन का, फिर मैं ग्रामर का कोर्स लेके आऊंगा। ग्रामर को भी 2 पार्ट में बताऊंगा आपको, बेसिक और एडवांस। ठीक है। देखिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बात करते करते आप भी बिल्कुल सही रूल लिखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। हालांकि मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना था। कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक को अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन वर्ड, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल, सब्जेक्ट, हैव, बिन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, टिल, कॉमा, फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम। ओके। And the last form, conditional interrogative negative. Question word, will, subject, not, have, been, verb for, object, till या from या for plus time and question mark। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो वर्डिंग्स आपको मिलेंगे वही फ्यूचर कंटिन्यूअस के जैसा ही होगा, बस इसमें टाइम होगा, ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी थे, बस टाइमिंग आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आप 2026 तक पढ़ते रहेंगे, है ना, इस टाइप से। क्या वे लोग
5 वर्षों तक खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। आप चाहें तो, अभी मैं क्रिकेट लिख रहा था बीच में, आप चाहें तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वह 2026 से क्या पढ़ाती रहेगी? ठीक है, वे लोग 2 सप्ताह तक इंग्लिश लिखते रहेंगे, इंग्लिश बोलते रहेंगे। क्यों 2 सप्ताह तक मेहनत करवाइएगा लिखने का, बोलते रहेंगे। ठीक है, क्या आप उसे 4 घंटों तक पढ़ाते रहेंगे? ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स को हम लोग यहां देखेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला जो है ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव वाले से बनाएंगे। देखिए टाइमिंग जो है ये सर्टेन टाइमिंग है, और सर्टेन टाइमिंग के लिए 2 ऑप्शन है, टिल या फ्रॉम। और अंतर कैसे आएगा, टिल आएगा तक के साथ और फ्रॉम आएगा से के साथ। अनसर्टेन टाइमिंग हो, जैसे यहाँ अनसर्टेन टाइमिंग है 5 वर्षों तक, तो 5 वर्ष अनसर्टेन है। अनसर्टेन में ये मत सोचिएगा तक है या से है, अनसर्टेन है तो वहां फॉर ही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप 2026 तक पढ़ते रहेंगे। यू विल हैव बिन रीडिंग सिंस 2026। ठीक है, सॉरी सिंस नहीं, 2026 तक है ना, तो टिल 2026। क्या वे लोग 5 वर्षों तक खेलते रहेंगे? ये सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव है, तो इससे बनाते हैं विल दे हैव बिन प्लेइंग फॉर 5 years। देखिए यहां फॉर क्यों लगा, आप बोलिएगा सर तक लगा हुआ है तो टिल लगाइए, नहीं, ये जो टाइम है 5 वर्षों तक, ये अनसर्टेन टाइमिंग है, और अनसर्टेन टाइमिंग के साथ केवल फॉर लगेगा। वो तक और से वाली बात कब, जब सर्टेन टाइम हो। सर्टेन टाइम है तो देखना है कि फ्रॉम देना है या टिल देना है, लेकिन अनसर्टेन टाइम है तो कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, थर्ड वाले एग्जांपल को वो दो देखिए, यहाँ 2026 तक और यहाँ 2026 से, तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस है कंडीशनल इंटरोगेटिव। व्हाट विल ही हैव, नॉट ही, शी पढ़ती रहेगी, है ना। व्हाट विल शी हैव बीन, पढ़ाती रहेगी, टीचिंग फ्रॉम 2026। वे लोग 2 सप्ताह तक, देखिए यहां भी तक लगा है, टिल पे मत जाइएगा, 2 सप्ताह अनसर्टेन टाइम है, अनसर्टेन है तो फॉर लगेगा। वे लोग 2 सप्ताह तक इंग्लिश बोलते रहेंगे, यह सेंटेंस एफर्मेटिव है। दे विल हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 weeks। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या आप उसे 4 घंटों तक पढ़ाते रहेंगे? ये भी सिंपल इंटरोगेटिव है, तो इससे बनाते हैं विल 4 घंटों तक, अनसर्टेन टाइम है इसलिए फॉर, विल यू हैव बिन टीचिंग हिम फॉर 4 hours, फॉर 4 hours। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां आकर के टेंस जो है आज हमारा बेसिक लेवल पे लास्ट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग वापस टेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो टेंस होगा थोड़े मॉडरेट लेवल पे होगा, इसमें टेंस में कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप बेसिक प्रैक्टिस कीजिए और वर्ब फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, क्योंकि जब तक आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं याद होंगे, वर्ब 1 2 3 4 5, ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा और इनके बिना ग्रामर में कुछ भी नहीं। इसलिए पहले वर्ब फॉर्म्स को याद कीजिए। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में।